है आपका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले तैयार हो जाओ मेरे सारे बिगनर भाई, हाथ में पेन और एक कॉपी लेके। अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें किसी भी वर्कआउट का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। वर्कआउट तुम अब से खुद बनाओगे, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी स्प्लिट चूज़ करें, कौन सा वर्कआउट चूज़ करें। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, पर स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनता है वो नहीं सिखाया। तो अब की बार वीडियो में स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना और अपना वर्कआउट खुद बनाना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। तो भाइयों जुगाड़ कर कुरा के अपना सारा सेटअप कर लिया है लिखने का। एक पेन और पेपर आप भी ले लो। सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में दो चीज़ें आती होंगी। पहला आता होगा कि ब्रो स्प्लिट यूज़ करें, या फिर दूसरा आता होगा डबल बॉडी पार्ट। तुम पे दो ऑप्शन रहते हैं हमेशा, या तो तुम ब्रो स्प्लिट यूज़ करो या तुम डबल बॉडी पार्ट यूज़ करो। मेरा मानना ये है, जो मैंने अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से जिम से जो सीखा है, कि अगर आपको चाहिए एक एस्थेटिक फिज़ीक, ठीक है, जिसमें अच्छे खासे कट हों, आपकी डाइट बहुत बेहतरीन हो, तो आपको डबल बॉडी पार्ट यूज़ करना है। आपको डबल बॉडी पार्ट यूज़ करना है अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है और आपको एक एस्थेटिक फ़िज़ीक चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए सिर्फ शरीर में जान, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अगर अभी तक 8-9 महीने ट्रेनिंग करी है, तो उसमें से 8-9 में से आप यूँ मान लो 7 से, हाँ, अगर 8 से 9 महीने करी है तो मैंने 7 महीने ब्रो स्प्लिट चूज़ करी है, और 1 आध महीना मैंने डबल बॉडी पार्ट करा है आज तक। तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा लीन नहीं है, इतनी ज़्यादा शेप नहीं है, पर हाँ, मैंने शरीर में जान बनाने के लिए जिम ज्वाइन करा था। तो आपको अगर शरीर में जान बनानी है तो आप ब्रो स्प्लिट चूज़ करो। लेकिन अगर आपको बॉडी भी दिखानी है और जान भी बनानी है, तो डबल बॉडी पार्ट से बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट नहीं हो सकती। दोनों को अलग अलग बांट रहा हूँ मैं, दोनों का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। तो क्योंकि मैंने ब्रो स्प्लिट पर ज़्यादा समय यूज़ करा है, ज़्यादा समय बिताया है, तो मैं इस पे आऊँगा। अगर आप नॉर्मल घर की डाइट लेते हो, एड ऑन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपने एड ऑन में नहीं रख रखा अपनी डाइट में, आप सिर्फ घर की डाइट से वेट गेन कर रहे हो, तो आप करो दिन की 4 वर्कआउट, 4 एक्सरसाइजेस, ठीक है। और अगर आपकी डाइट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, और आपको शरीर में जान भी चाहिए, मसल शेप वगैरह सब कुछ चाहिए, तो आप करो 6 एक्सरसाइज। 4 एक्सरसाइज वालों का स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको। बैक के लिए थिकनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है शार्पनेस से। जब थिकनेस आएगी और आप थोड़ी सी कटिंग करोगे तो शार्पनेस खुद दिखने लग जाएगी। ब्रॉड बैक होनी चाहिए आपकी, चौड़े कंधे, चौड़ी बैक, ऐसा आपका बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर आप कोई 4 वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको कौन से वर्कआउट चूज़ करने हैं। आपको कुछ ऐसे वर्कआउट हैं जो मैं बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे। तो बैक वाले दिन आपको क्लियर दिख रहा होगा, हाँ, तो बैक वाले दिन आपको बेंट ओवर रो, या इसे बारबल रो भी कहते हैं, बेंट ओवर रो या बारबल रो आपको ज़रूर करनी है सॉरी, और करनी ही करनी है। इन 4 में से एक एक्सरसाइज आपकी बेंट ओवर रो होगी। उसके अलावा आपका मन है तो आप डेडलिफ्ट कर लो बेंट ओवर रो के साथ, वरना आप इसे ऑल्टरनेट भी कर सकते हो कि एक हफ्ते आपने बेंट ओवर रो करा, एक हफ्ते आपने डेडलिफ्ट करा। बची जो 3 वर्कआउट है वो आपके अपनी मर्ज़ी के वर्कआउट होंगे, जो आपको अपनी मर्ज़ी के वर्कआउट, जिसमें आपको बैक फील होती है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आपको लेट पुल डाउन, ठीक है, रोप पुल, सब कुछ पुल के वर्कआउट करने हैं।
एक बात आप लिख के ले लो, अगर आपकी बैक में थिकनेस आएगी तो वो रोइंग वर्कआउट से आएगी। पुल वर्कआउट से आप सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड हो सकते हो, लेकिन वो जो मास आता है ना बैक पे, वो आपके सिर्फ रोइंग के वर्कआउट से आएगा। बाकी आपकी मर्जी। 3 वर्कआउट ऐसे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपनी मसल फील होती है। दूसरा बॉडी पार्ट में जा रहा हूँ शोल्डर। शोल्डर में आपको मिलिट्री प्रेस, शोल्डर वाले दिन आपको 4 वर्कआउट कर रहे हो तो आपको मिलिट्री प्रेस ज़रूर करना है। बारबल प्रेस भी कह देते हैं, कुछ भी कह रो, ठीक है, वो आपको ज़रूर करना है इन 4 में से एक वर्कआउट। बाकी आप अपने तीन हिस्सों में हमारा शोल्डर डिवाइड होता है, तीनों के लिए एक एक कोई भी अपनी पसंद का वर्कआउट कर लो। 4 वर्कआउट में आपका पूरा शोल्डर एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ले रहा हूँ बाइसेप। बाइसेप के लिए है बारबल कर्ल, स्ट्रेट बारबल कर्ल, बल्कि स्ट्रेट बारबल कर्ल। बाइसेप के लिए आपकी स्ट्रेट बारबल कर्ल, अगर आपकी रिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्ट्रेट बारबल, वरना आप जिगजैग वाली भी यूज़ कर सकते हो। ट्राइसेप के लिए, ट्राइसेप्स के लिए आपका जो सबसे मास बिल्डिंग वर्कआउट है वो है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से आपकी बेंच भी बढ़ेगी, आपकी चेस्ट पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है और ट्राइसेप आपका पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट पे आ जाते हैं। चेस्ट पे आपका इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस आपका रहेगा चेस्ट पे, ठीक है। बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, उसके बाद आपका अपर बॉडी पूरी हो जाती है। उसके बाद आप क्वाड्स ले लो। क्वाड्स के लिए स्क्वाट, स्क्वाट आपकी हैमस्ट्रिंग से लेके काफ मसल तक सब ट्रेन मारेगी। अगर आप हाई बारबल रो करते हो, मतलब सॉरी हाई पे रख के, मतलब अपने थोड़े लो पे ना रख के, आपकी लेट्स होती है ना उस पे ना रख के, अपने शोल्डर्स पे रख के अगर आप स्क्वाट करोगे तो वो आपके पूरे क्वाड्स पे जोर गिरेगी। हैमस्ट्रिंग, इस पे लिखता नहीं, चलो मैं हैमस्ट्रिंग और काफ का तो बता देता हूँ, काफ का लिख लेता हूँ। चलो, काफ में स्टैंडिंग काफ रेज। काफ का आप जब भी वर्कआउट करोगे तो आप स्टैंडिंग रेज करोगे, क्योंकि सिटेड रेज में उतना इफेक्ट आपके काफ पे नहीं पड़ेगा। हैमस्ट्रिंग का कोई ऐसे स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं है, पर अगर आप लेग कर्ल करते हो हैमस्ट्रिंग में तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके सारे बॉडी पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कआउट मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर आप 4 एक्सरसाइज पर डे कर रहे हो तो उनमें से एक एक्सरसाइज इसमें से होगी, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज आपकी फेवरेट एक्सरसाइज होंगी जिसमें आपको मसल फील होती हो। आपको कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं करना जो कि आपने YouTube से देख के सीखा हो और वो नया हो, उससे आपको मसल फील नहीं होएगी। आप या तो इंजरी करवा लोगे या अपना टाइम वेस्ट करवाओगे। अब बात आती है, अगर आप 6 एक्सरसाइजेस पर डे पे कर रहे हो तो 6 एक्सरसाइजेस पर डे में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप 6 तक जा पा रहे हो तो आप डबल बॉडी पार्ट करो। अगर आप 6 एक्सरसाइज तक कर सकते हो तो आप डबल बॉडी पार्ट करो। लेकिन फिर भी कुछ लोग 6 एक्सरसाइज करते हैं, तो 6 एक्सरसाइज आपको ऐसा करनी है। पहले तो प्लान सुन लो। जब 4 एक्सरसाइज रख रहे हो आप किसी बॉडी पार्ट की, तो आप सिंगल करोगे पूरे हफ्ते, सिंगल बॉडी पार्ट। लेकिन जब आप 6 एक्सरसाइजेज रखोगे तो आप पूरी आर्म्स को एक दिन लोगे, बाइसेप ट्राइसेप को, क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप में 6 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप बाइसेप ट्राइसेप एक दिन लोगे, बचे हुए 6वें दिन आप एब्स की ट्रेनिंग कर सकते हो इसमें।
अब मैं बता देता हूँ आपको 6 एक्सरसाइज कैसे करनी है। वही सेम 6 में से एक एक्सरसाइज आपकी ये रहेगी हर दिन, बचेंगी आपकी 5 एक्सरसाइज। फिर आपको गिनने हैं मसल ग्रुप, जैसे कि बैक है, अपर बैक है, लोअर बैक है, ठीक है, लेट्स है। तो हर एक के लिए आपका स्पेसिफिक जो पसंदीदा वर्कआउट होगा। जैसे अब सॉरी, जैसे अब शोल्डर्स आप ट्रेन कर रहे हो, आपको 6 एक्सरसाइजेज लगानी है। तो पहले आपने शोल्डर के लिए मिलिट्री प्रेस करा, अब आपकी 5 एक्सरसाइजेज बचती हैं। तो आपका शोल्डर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहले आप आगे वाले हिस्से के लिए, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, फ्रंट रेस करोगे, साइड के लिए साइड रेस, पीछे के लिए आप क्या करोगे, फेस पुल करोगे। उसके बाद आपकी 3 और 1 4 एक्सरसाइज हो जाएंगी, 2 रहेंगी। फिर आप करोगे श्रग्स, ठीक है। श्रग्स करने के बाद आपकी 5 एक्सरसाइज होगी। छठी एक्सरसाइज होगी आपकी कोई ऐसा वर्कआउट जिसमें आपका पूरा शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा हो। या तो आप पाइक पुशअप मारो, ठीक है, या फिर आप हैंड स्टैंडिंग मारो, हैंड स्टैंडिंग पुशअप मारो। तो ये 5वीं एक्सरसाइज हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगर आप चेस्ट डे पे भी जा रहे हो तो 5 एक्सरसाइज करने के बाद चेस्ट डे में भी यही होगा कि आपकी जो लास्ट वर्कआउट रहेगा, या तो वो आपके फेलियर तक के पुशअप रहेंगे, या फिर वो कोई ऐसा वर्कआउट होगा जिसमें आपकी ओवरऑल चेस्ट आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो ये था एक ब्रो स्प्लिट, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, पर कोई नहीं, नॉलेज अच्छी है। अगर कोई मेरा भाई अभी 11 मिनट तक रुका हुआ है ना इस वीडियो में, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, इसे चाहे 2x पे करके देख लो, पर पूरी देखो, नॉलेज पूरी दे रहा हूँ मैं। तो ब्रो स्प्लिट में 4 एक्सरसाइज करनी है, उनमें से एक ये रहेंगी, बची हुई आपकी फेवरेट रहेंगी। 6 एक्सरसाइजेज में एक ये रहेंगी, 5 में 5 को फिर आप मसल ग्रुप डिवाइड करके उसके हिसाब से करोगे। अब आते हैं हम डबल बॉडी पार्ट। डबल बॉडी पार्ट में मेरी मानो तो आप दिन की 5 एक्सरसाइज करो, और जो मैंने 6 बताई थी, 6 में भी आप 5 ही एक्सरसाइज के हिसाब से। कभी भी आप, अगर आप 4 वाले हो और आप सोच रहे हो कि मैं ब्रो स्प्लिट करूँगा 5 एक्सरसाइज से, तो 5वीं एक्सरसाइज हमेशा रखो पुशअप, पुलअप, पाइक पुशअप, ये सब। अब आप 6 कर रहे हो तो 6 एक्सरसाइजेज में 5वीं रखो। ये तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये वार्म अप के लिए नहीं होती, पुशअप पुलअप वगैरह, ये एक वर्कआउट होता है पूरा। अब हम बात कर रहे थे डबल बॉडी पार्ट पे। डबल बॉडी पार्ट पे अगर आप कर रहे हो 5 एक्सरसाइज, तो आपको 3 करनी है। 3 एक्सरसाइजेज आपको करनी है बड़ी मसल की, बड़ी को मैं बी लिख रहा हूँ, बिग, ठीक है। और 2 एक्सरसाइज करनी है आपको छोटी मसल की, सी लिख रहा हूँ, छोटी मसल की। तो कैसे करोगे आप? मान लो आपका पहला दिन है बैक एंड बाइसेप। बैक एंड बाइसेप आप कैसे लोगे? तो आपको जाते ही वार्म अप करके पहले लेनी है बेंट ओवर रो। आपका बैक का एक वर्कआउट हो गया, फिर आपको लेना है लेट पुल डाउन। आपके 2 वर्कआउट हो गए, ठीक है। अब बैक से आपने एक रोइंग का वर्कआउट करा है, एक पुलिंग का वर्कआउट करा है। तीसरा वर्कआउट जो आपको पसंद हो, कोई भी वर्कआउट आपको पसंद हो, आपको वो लेना है। आपकी बैक ट्रेन हो गई है, फिर आप जाओगे बाइसेप पे। बाइसेप पे 2 वर्कआउट करने हैं। एक आपने कर लिया है स्ट्रेट बारबल कर्ल, ठीक है। दूसरा वर्कआउट आप हैमर कर्ल कर लो, ठीक, या फिर आप 2 बार हफ्ते में ट्रेन करोगे तो एक बार हैमर कर्ल कर लो, एक बार ही बाइसेप कर्ल कर लो। तो ऐसे आपको थोड़ा सा हल्का सा चेंज लाना है। हफ्ते में 2 बार बैक बाइसेप करोगे तो उसमें एक एक्सरसाइज को चेंज करना, लेकिन वो अगले हफ्ते दोबारा चेंज मत करना। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको अपनी 5 एक्सरसाइज फिक्स रखनी है, उन 5 पे आपको काम करना है। अगर आप बार बार एक्सरसाइज चेंज करोगे तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ मैंने अपने कम से कम 5 से 6 महीने फूकने के बाद समझी कि अगर मैं हर सेशन में अपना वर्कआउट चेंज करूँगा, स्प्लिट चेंज करूँगा, तो उससे एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड से हमारी मसल बढ़ती है। हर कोई आपको यही सिखाएगा। तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? किसी वर्कआउट को आज मैंने 20 किलो से 15 रैप मारे,
या तो मैं अगले बार जाके 25 किलो से 12 से 15 रैप निकालूं, या फिर मैं 20 किलो से 20 रैप निकालूं। ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब जब आप हर बार नया वर्कआउट कर रहे हो, हर बारी नया वर्कआउट कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो हो ही नहीं रही, सिर्फ आपकी मसल थक रही है, तो उतना बढ़िया इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हो, चाहे आप डबल बॉडी पार्ट कर रहे हो, आपको अपने वर्कआउट फिक्स रखने हैं, उसी पे काम करना है। कम से कम 90 दिन एक ही स्प्लिट चलानी है आपको, तब आपको फ़र्क दिखेगा। अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, 15 मिनट से भी ज़्यादा की वीडियो हो गई होगी ये। एक बार स्ट्रक्चर दोबारा समझा रहा हूँ। ब्रो स्प्लिट में 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो एक ये होगी, बची हुई 3 आपकी फेवरेट। 6 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, एक ये होगी, दूसरी एक्सरसाइज होगी पुशअप पुलअप ये सब, बची हुई 4 वर्कआउट आपके फेवरेट। डबल बॉडी पार्ट में 5 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, 3 बड़ी मसल की करनी है, 2 छोटी मसल की करनी है, ठीक है। 3 बड़ी मसल की में से एक ये वाली होंगी सारी, बची हुई 2 में आप मसल ग्रुप बांट सकते हो, या फिर आप अपनी फेवरेट वर्कआउट कर सकते हो। ऐसी 2 छोटी वाली में एक इनमें से होगी, बाकी आपको जो एक पसंद हो वो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा, और अब कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। मेरे चैनल की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, जो कि मैं सबको सिखाता रहता हूँ, पर कोई बात नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन दबा के रखना।